आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी जो लिखा गया है नलिनी लोचन शर्मा जी के द्वारा, उसका क्वेश्चन नंबर 8वां सब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर। कासू और मदन 8वां नंबर क्वेश्चन। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र बलहट था। यदि मदन को कासू की गाड़ी की स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं तो कासू को मदन का लड्डू भी नचाने का अधिकार नहीं। लेकिन कासू रोब दिखाकर लड्डू नचाना चाहता है जो मदन के विचार से गलत था। फिर मदन की प्रतिशोध की भावना से झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार यह दर्शाना चाहते हैं कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना जगती है। बच्चा में यह ज्ञान नहीं होता है कि कोई बच्चा बड़े बाप का बेटा है और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों का स्वाभाविक ज्ञान है। 9वां नंबर क्वेश्चन। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने की अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। देखिए इसका आंसर। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन ने केवल सोफा ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लड्डू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई वृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है। यह स्वाभिमान के झगड़े में झोपड़ी वाले की जीत होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की वजह अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बगल के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती है तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिया, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग्य किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना ही इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले ब्राह्मण डंबर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार में से बिगड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक व दंश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और शोषण में अन्याय को सहने वाला लाचार और विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिस्टर सेन, खोखा, गिरधर आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को ढक देता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भयता है। वह दलितों के दिल की चिंगारी है। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पर। आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। हमारी दृष्टि में विष के दांत कहानी शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुका है। पहले वह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, संस्कृत, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो, परंतु नायक संबंध में ये शर्त अब मान्य नहीं है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का
संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व खोखा कि विष की दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना भी वही संचालक है और अतः निरविध रूप से मदन की ही कहानी का नायक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 क्वेश्चन बाकी है, उसका अगले वीडियो हम सोल्यूशन करें। हमारा वीडियो जब अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।